हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 3 लेक्चर नंबर 4 में आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले आप चैप्टर 3 के लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 आप सीख चुके हैं। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और आपको लेक्चर 1, 2, 3 अच्छी तरह क्लियर हो गया है। तो ये लेक्चर 4 में बहुत मजा आएगा आपको और सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिक। कह रहा है आपको कि लीनियर इक्वेशन जो नीचे प्रॉब्लम्स दी गई है लैंग्वेज में, जो क्वेश्चन दिया गया है उसके आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाइए और सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को ग्राफिकली, यानी ग्राफ से आपको सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स स्कूल। एक मैथमेटिक्स स्कूल्स के अंदर 10 स्टूडेंट जो है भाग लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द। तो कह रहा बताइए स्कूल्स के अंदर कितने बच्चे जो है बॉयज और गर्ल्स ने टुक पार्ट। तो ये 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन जो है मोस्टली कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया ग्राफिक, लेकिन अगर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है तो वो ग्राफ नहीं पूछेगा। 10th क्लास में आपको ग्राफ जानना जरूरी है। तो आप देखोगे कि सबसे पहले आपने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ बॉयज एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। आपने मान लिया कि नंबर ऑफ बॉयज एक्स है और नंबर ऑफ गर्ल्स वाई। तो टोटल जो बच्चे क्विज में पार्ट ले रहे हैं वो कितने हैं? 10। दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। अब क्या उसने बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स यानी वाई जो है वो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, दैट इज वाई इक्वल टू आ गया आपका एक्स प्लस 4। ये आपका दो इक्वेशन बन, लीनियर इक्वेशन बन गया दो, यानी लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल, इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स। यहाँ तक आपका एक पार्ट हो। अब इसने बोला है कि इसको आप ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। हमने बताया था किसी भी क्वेश्चन को अगर ग्राफिकली सॉल्व करना है तो इजी तरीका है कि पहले फर्स्ट इक्वेशन में एक वेरिएबल को जीरो रखो, दूसरी वेरिएबल निकालो, फिर दूसरे वेरिएबल को जीरो रखो, दूसरा वेरिएबल की वैल्यू निकालो। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से यही काम करना। ओनली दो पॉइंट पर ही आपका क्या होगा, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जहां पे ये दोनों पॉइंट कट करेगा, इंटरसेक्ट होगा, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलो चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन, इक्वेशन आपने लिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। अगर एक्स प्लस वाई 10 है तो आपने एक्स की जगह जीरो जब पुट करेंगे तो वाई 10 आ जाएगा। आप एक टेबल में लिख दो कि एक्स जीरो है, वाई आपका 10। अगेन पुट वाई इक्वल टू जीरो, अगर वाई जीरो पुट करेंगे तो एक्स 10 आएगा। तो आपने लिख दिया y इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 10, यानी ये पहले इक्वेशन का आपका पॉइंट फाइंड। चलिए सेकेंड इक्वेशन की हम बात करें तो फ्रॉम सेकेंड y है आपका x प्लस 4, पुट x इक्वल टू जीरो तो y आ जाएगा 4, आपने लिख दिया जीरो। सिमिलरली y इक्वल टू आपका जीरो है तो x की जगह -4 पुट कर, y जब जीरो है और x आ गया -4 तो आपका आ गया -4 है जीरो। ये दो पॉइंट आपके निकल चुके हैं। अब इसका हमें क्या चाहिए, ग्राफ ड्रॉ करना। इससे पहले भी आप ग्राफ ड्रॉ करना सीख चुके हो। हमेशा ग्राफ ड्रॉ करने में ध्यान दो कि ये एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन है दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन से राइट में पॉजिटिव लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स, ऐसे एरो लगा के एक्स लिखना है। यहाँ आपका पॉइंट है, लेफ्ट में आप जाएंगे नेगेटिव एरो लगा के एक्स डैश। ये y की एक्सिस है, अपवार्ड जाएंगे ऊपर तो ये जाएगा पॉजिटिव, यहाँ भी आप ऊपर में एरो लगाओगे, नहीं लगाओगे नंबर कटेंगे। इसी तरह से आप देखोगे नीचे आपका निगेटिव है, यहाँ भी एरो लगाएंगे y का है। अब आप चेक करोगे ये हमारे पॉइंट क्या थे। तो पहले इक्वेशन के अगर हम पॉइंट देखिए x0 y10 और x10 y0, पहला कंडीशन लेते हैं x0 y10, x की वैल्यू 0 और y 10, x का 0 ये आएगा यहाँ और y का पहला पॉइंट ये हो गया, दैट इज 10 0, x 10 y 0। और इसी का दूसरा पॉइंट आपका क्या है, 10 0, x 10 y 0। ये पॉइंट आ गया, इसको आप स्केल से मिला तो ये लाइन आ गया।
सेकेंड इक्वेशन में आप देखोगे तो दूसरा जो आपका इक्वेशन है उसकी जो पॉइंट्स आप निकालिए x0 y4 और x-4 y0। x का 0 y का 4 लेते हैं, x का 0 y का 4 लेंगे आप, ये आपका x का 0 है और ये y का 4 है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, x का -4 y0, ये आ गया, इसको आपने निकाला। पहले वाले को यहाँ कट, क्योंकि ये कॉपी पे हमने बनाया है, ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बिल्कुल ये सीधी लाइन आप ड्रॉ करेंगे x पर, वो ये करो यहाँ कटेगा, ये डिनोट करेगा x की वैल्यू, और यहाँ परपेंडिकुलर डालोगे ये डिनोट करेगा y। तो पहले x लिखते हैं कोऑर्डिनेट में, फिर y 3 7, यानी ये यहाँ कट कर आप देख रहे हैं नॉर्मली 4 के यहाँ कट कर रहा है 4 से पहले, तो इसको हम 3 मानेंगे, और 6 के बाद कर रहा 7, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 आ गई। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, x आपने नंबर ऑफ बॉयज माना था तो नंबर ऑफ बॉयज हो गए आपके 3, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गए 7। आपको चेक कर सकते हैं, आपको क्या बोला गया था कि टोटल क्विज में कितने बच्चे भाग ले रहे हैं, 10, तो आपने देखा 3 + 7 10, बिल्कुल करेक्ट। फिर क्या दिया था कि नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स जो वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा। अब देखिए बॉयज 3 है, 3 में 4 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7, बिल्कुल करेक्ट। ये था तरीका इस तरह के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। अगला पॉइंट इस क्वेश्चन का कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन अगर आप परचेज करते हैं, इसका जो टोटल कॉस्ट आता है 50। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹40। अगर आप 7 पेंसिल और 5 पेन लेते हैं तो क्या आता है 40। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल दैट ऑफ 1, यानी आपको 1 पेंसिल और 1 पेन के कॉस्ट। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप जस्ट मान लो लेट हमने कर लिया कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन, यानी आप पेन और पेंसिल की बात हो रही है, हालांकि पहले पेंसिल ने पेन लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट ऑफ 1 पेन आपने x मान लिया और 1 पेंसिल y, कोई बच्चा पेन का y मान ले, पेंसिल का x माने, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹x एंड पेंसिल इज y। अब आप देखेंगे कि एक पेन का अगर कॉस्ट ₹5 है, आपके पास 7 पेन है तो 7x हो जाएगा, और एक पेंसिल का अगर आपके पास ₹y है तो 5 पेंसिल है 5y, तो ये 5y + 7x 50। दूसरे केस में कह रहा है कि इसने 7 पेंसिल और 5 पेन, एक पेन का x है तो 5x + 7y 46, 5x + 7y 46 हो गया। तो इक्वेशन आ गया, ये आपका इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन है। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब आपसे अगर ये पूछा जाता है कि इसको सॉल्व कीजिए ग्राफ, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको बताया कि फर्स्ट इक्वेशन लो, एक बार एक वेरिएबल को 0 पुट कीजिए, दूसरी वेरिएबल फाइंड करिए, और दूसरी बार दूसरी की वैल्यू 0 लो और सेकेंड आप वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। तो आप चेक करोगे कि दैट इज पुट y इक्वल टू 0, आपने y 0 पुट किया, देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ x। तो 7x क्या आ जाएगा, 7x इक्वल टू 50, x होगा 50/7, 7 से 15 को डिवाइड करो, दैट इज 7.14 इज राइट आंसर। तो आपने लिख दिया यहाँ कि अगर हम y की जगह 0 डालते हैं तो हमारा x क्या आता है 7.1, अगर हम x की जगह 0 डालते हैं तो y क्या आता है 10। ये पहला पॉइंट आ गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में आप देखोगे कि फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन 5x + 7y 46 है। अगर आप वैल्यू पुट करोगे x इक्वल टू 0 तो क्या होगा 7y होगा 46, तो y हो जाएगा आपका 46/7। 7 से डिवाइड करोगे 7 6 जा 42, बच गया आपका कितना 4, तो 40 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 5 आएगा 50, 7 7 जा, यानी 6.57 को आप क्या लिख सकते हैं 6.6 आपने लिख दिया। इसी तरह से अगर आप y की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 5 इक्वल टू 46, तो x हो जाएगा आपका 46/5, 5 9 जा 45, ये 9.2 आपका आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। ये पॉइंट आ गया आपका। अब आपके पास दोनों इक्वेशन के पॉइंट निकल चुके। अब हम क्या करेंगे, इसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सीधा तरीका है जो आपने अभी सीखा है कि पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लोगे, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, इसके ऊपर वर्टिकल लाइन दोगे वाई एक्सिस। जनरली ग्राफ पेपर पर इस तरह की लाइनिंग बनी होती है, आप पेंसिल से उसको डार्क कर देना। ओके,
अब आप देखेंगे कि मैक्सिमम हमारे पास जो नंबर्स हैं वो क्या है। तो आप देखोगे कि आपके पास इसमें 9.2 है और इसमें 10, यानी 10 तक नंबर आप ले लो। 10 तक नंबर लोगे, डिपेंड करेगा आपके पेपर पर। जैसे मैंने दो दो का लिया तो 0, 2, 4, 6, 8 है, ऊपर 0, 2, 4, 6, 8, इधर नेगेटिव जाएगा, इधर नेगेटिव जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कीजिए। जैसे पहले क्वेश्चन की जो वैल्यू है आपकी वो है x0 y10, x का 0 y का 10, यानी y पे 10 आ जाएगा, x का 0 है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी x का 0, y की वैल्यू क्या आ गई 10, ये पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या था। तो दूसरा पॉइंट देखोगे कि x की वैल्यू अगर आप लेते हो इसमें सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट आप देखो क्या है, x आपका है 7.14 और y आपका 0। x की वैल्यू आपको लेना है 7.1, x की वैल्यू 7.14 कहाँ आएगा, ये 6 है और ये 8 है, तो ये 7 इसके बीच में आ जाएगा। अप्रोक्स ले लेंगे, इसको मिला दिया, ये लाइन। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, दूसरे के लिए भी आपके पास पॉइंट्स है। x 0 है, y 6.6 है, x का 0 लो और y 6.6, तो y का आप ले लोगे 6.6, ये नंबर आ जाएगा। तो अब आप देखो ये एक पॉइंट आ गया और दूसरा पॉइंट आप यहाँ से लोगे, ये एक पॉइंट आ गया। दोनों पॉइंट को मिला दो, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे ये आ गया 5, 3, क्योंकि आपने देखा परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे x पर तो ये 5 पे कट कर रहा है, यहाँ 3 पे, तो पहला 5 पे कट कर रहा है, आप ये 5 लिखोगे और ये 3 लिखोगे, ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ 1 पेज आ जाएगा x, यानी ₹5, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल y आ जाएगा ₹3। तो ये था आपका राइट आंसर। x की वैल्यू 5, यानी कॉस्ट ऑफ 1 पे ₹5 है और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आपका क्या आ गया, ₹3। ओके, इसी तरह से आप देखोगे सेकेंड क्वेश्चन आपका है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel and coincident। आपको पता करना है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिए गए वो इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट। तो आपको हमने इससे पहले वाली क्लास में समझा चुके, हम दोबारा रिपीट करें, जो नए बच्चे ध्यान दें कि जो इक्वेशंस के 3 कंडीशन हमने बताए। अगर a1 by a2 equal to b1 that not equal to b1, that means the pair of equation intersect at 1। और अगर a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1, that means the lines are coincident। और अगर a1 by a2 equal to b1 by b2 does not equal to c, तो क्या होगा, that is lines are parallel। तो आपको ये फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन से क्लियर होगा। पहले क्वेश्चन में देखो 5x माइनस 4y प्लस 8 0 है, यानी a1 आपका 5 है, a2 माइनस 4 है, c1 8 है। 7x प्लस 6y माइनस का 9 0 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा 7, b2 आ जाएगा 6 और c2 आ जाएगा माइनस। a1 बाई 2 निकालोगे 5/7, b1 b2 माइनस 2/2। इसी दोनों से पता चल गया कि ये इक्वल नहीं। तो अगर a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है तो c1 बाई c2 निकालने की आपको कोई नीड नहीं, कोई जरूरत नहीं। यहीं से पता चल गया कि a1 by a2 does not equal to into, that means superior equation intersect at 1। ओके, यहीं पर छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9x प्लस 3y प्लस 12 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, दैट मीन्स a1 हो जाएगा आपका 9, a2 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा 12। ये दूसरा इक्वेशन है, a2 हो जाएगा 80, b2 हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा 20। a1 बाई a2 निकालोगे 9/18 हाफ आ गया, b1 बाई b2 निकालोगे 3/6 हाफ आ गया, c1 बाई c2 12/20 हाफ, तीनों बराबर है। आप लिख दोगे a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to, so that means pair of linear equations are coincident, ये coincident। ओके, इसी तरह से थर्ड इक्वेशन आपके पास है, आपको दिया गया 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9। a1 बाई a2 आ जाएगा 6/2 3, b1 बाई b2 आ गया -3 -1 3। जब ये दोनों इक्वल है तो c1 बाई c2 निकालो 10/9। क्या देखा आपने, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1, दैट मीन इक्वेशंस आर
पैरेलल। तो ये था आपका क्वेश्चन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन कंपेयरिंग रेशियोज A1/A2, B1/B2 and C1/C. Find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. आपको पहले बता चुके हैं, जो नए बच्चे ध्यान दें, व्हाट इज कंसिस्टेंट एंड व्हाट इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर आपकी कंडीशन आती है यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1, ये कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही हल निकलेगा। अगर आता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C, तो आप देखोगे कि अगर तीनों आपका बराबर है तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, यानी ये कोइंसिडेंट है और ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। इसी तरह से आप देखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये क्या होगा, दैट इज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, मतलब दैट इक्वेशन आर पैरेलल। जब पैरेलल होगा नो सॉल्यूशन, दैट इज इनकंसिस्टेंट। तो आपको यही चेक करना है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। 3x प्लस 2y 5 है, 2x माइनस 3y 7 है। A1/A2 निकालोगे, 3/2, B1/B2 निकालोगे, 2y माइनस 3 माइनस 2y। आपने देखा ये इक्वल नहीं है, तो लिख दो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू इनटू, सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगले में देखा आपने 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 है, 4x माइनस 6y 9 है। A1/A2 निकालोगे, 2/4 1/2 आ गया। C1/B2 निकालोगे, माइनस 3y माइनस 6 हाफ आ गया। C1/C2 निकालोगे 8/9, यानी इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1। इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट। थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो 2/3/2x 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 40। A1/A2 निकालोगे, 3/2 अपॉन में 9, तो 3/2 इंटू 9, 3 3 या 9, 1/6 आ गया। अगर हम B1/B2 निकालेंगे तो 5/3 अपॉन में माइनस 10, यानी 5/3 इंटू माइनस 5 टू द 10, माइनस में 1/6 आ गया। That is A1/A2 does not equal to B1/B2. So equations are inconsistent. इसलिए इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट। चलिए क्वेश्चन की हम बात करें, फोर्थ क्वेश्चन का कह रहा 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस का 10x प्लस 6y माइनस 20। A1/A2 निकालोगे, 5 अपॉन में क्या आ गया, माइनस का 10 आ गया, माइनस का हाफ आ गया। B1/B2 है, माइनस 3/6 माइनस का हाफ इक्वल है दोनों। C1/C2 निकालो, ये भी माइनस हाफ आ गया, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1। दैट मीन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ओके, अगर हम क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट की बात करें तो ये दिया हुआ आपका 4x/3 प्लस 2y8 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो A1/A2 आपका है 4/3/2, यानी 4 अपॉन में 3, 2 2 जा 4 कट जाएगा, 2/3। B1/B2 निकालोगे, ये भी 2/3। C1/C2 निकालोगे 8/, ये भी 2/, तीनों इक्वल है। आप लिख दोगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, which of the following pair of linear equations are consistent, inconsistent, if consist, obtain solution graphically। अब कह रहा है कि जो इक्वेशन दिया गया सबसे पहले तब ये फाइंड कीजिए कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर वो कंसिस्टेंट है तो सॉल्व कीजिए ग्राफ से, अगर इनकंसिस्टेंट नहीं है तो छोड़ दें। चलो चेक करते हैं पहला पार्ट। x प्लस वाई 5 है, 2x प्लस 2y 10 है। A1/2 आ गया आपका 1/2, B1/B2 आ गया 1/2, C1/C2 आ गया 1/2। That means A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1. That means equations are consistent. Equation have many solution and the lines are coincident. चलो ग्राफ से चेक करते हैं इसको, यानी इसके मैनी सॉल्यूशन। तो आपने देखा x प्लस वाई 5 है, x y की जगह 0 पुट करो, x 5 हो जाएगा। x की जगह 0 पुट करो तो y 5 हो जाएगा, ये पहले का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 2y 10, तो 2 कॉमन लोगे, x प्लस वाई 10। और क्या देखा आपने, पहले वाला भी क्वेश्चन x प्लस वाई 5 था, दूसरे वाला भी x प्लस वाई इक्वल टू 5 ही आ गया, यानी दोनों के पॉइंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमने दोनों के सेम पॉइंट लिखे। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि आपने देखा 5 0, यानी कि x का 5 y का 0 ये पॉइंट आ जाएगा, x का 0 ये दोनों लाइन की, दोनों इक्वेशन की लाइन सेम पॉइंट, इसी को डार्क कर देंगे और शो कर देंगे कि ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, सो इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। x माइनस वाई 8 है, 3x माइनस 3y 16। a1 बाई a2 आप निकालोगे, ये आ जाएगा आपका कितना, 1 बाई 3। b1 बाई b2 निकालोगे, -1 बाई -3 यानी 1 बाई। c1 बाई c2 निकालोगे, ये आ जाएगा 16 बाई 8 1 बाई। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू, सो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट। ओके, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में देखोगे 2x प्लस वाई माइनस 6 0, 4x माइनस 2y माइनस का 4 आ जाएगा 0। तो a1 बाई a2 2 बाई 4 हाफ है, b1 बाई b2 1 बाई 1 अपॉन में -2 आ गया, ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहीं पर छोड़ देंगे। a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b बाई 2, सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अगर ये कंस्टेंट है आपको सॉल्व करना है किससे, ग्राफ से। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ का तरीका सिखा चुके हैं आपको। 2x प्लस वाई माइनस 0, पुट x इक्वल टू 0, 0 पुट करो तो y 6 आ जाएगा, पुट y इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 6, x आपका 3 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड इक्वेशन में देखो 4x माइनस 2y माइनस का 4 0 है, पुट करो x इक्वल टू 0 तो -2y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4, y आ जाएगा -2, x 0 y -2। इसी तरह से अगर हम पुट करें y की जगह 0 तो 4x आ जाएगा 4, x हो जाएगा 1। ये पॉइंट आ गया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट आप देख चेक कर सकते हो कि आपका जो दो ग्राफ का दो पॉइंट्स आपने ड्रॉ किया है, एक है x0 y6, x0 y6 तो देखो x0 y6 ये आ गया। दूसरा पॉइंट था इसका x3 y0 ये आ गया, इसको आप ड्रॉ कर दो, ये इक्वेशन है। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरे का पॉइंट चेक करो। दूसरे का पॉइंट ये है x का 0 y का -2, x का 0 y का -2, x का 0 है y का -, ये पॉइंट आ गया। और ये x10 ये पॉइंट ड्रॉ करोगे, ये कटेगा कहाँ, दिस पॉइंट पर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, ये 2 2 आ गया। और अगर ये ग्राफ पेपर होगा तो बिल्कुल इजीली आपका बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा और आपके पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर आएंगे। x का 2 और ये y का 2 आ गया, यही आपका राइट आंसर है। फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें, फोर्थ में कह रहा है 2x माइनस 2y माइनस 2 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। a1 बाई 2 निकालोगे 2 बाई 4 हाफ आ गया, b1 b2 निकालोगे -2 बाई -4 हाफ आ गया, इक्वल है तो c1 c2 निकालो 2 बाई 5 बराबर नहीं, तो क्या लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 c2। सो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है, आपको ग्राफ की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 meter more in width is 36 meter, find the dimension of garden। तो आप देखो इसमें कहीं पे ग्राफ की बात नहीं कर रहा, और ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जाता है क्योंकि ये ग्राफ के चैप्टर में है, तो 10th वाले बच्चों को ग्राफ से ही इसको बनाना है। लेकिन अगर ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है तो आप इसको विदाउट ग्राफ बना, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से समझाया ताकि जो फेसबुक पे बच्चे देखते हैं और यूट्यूब पे जो बच्चे देखते हैं पता नहीं चलता कौन सा बच्चा देख रहा है, 10th क्लास का देख रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के देख रहे हैं। तो हमारा टारगेट ये होता है कि इस तरह से समझाया जाए कि आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना काफी जरूरी। तो चलो चेक करते हैं, इसमें कई चीजें आपको जानना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जानना है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर रेक्टेंगल का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं आयत का परिमाप, यानी पेरीमीटर रेक्टेंगल होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस विड्थ, यानी आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमने मान लिया कि लेंथ एंड ब्रेथ एक्स एंड वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो हाफ लगाया और पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 मल्टीप्लाई में लंबाई प्लस चौड़ाई।
और ये किसके बराबर है 36 के, 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस वाई 36 है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो लेंथ आपका x है और ब्रेथ आपने y माना है, तो x बराबर क्या होगा 4 प्लस वाई, ये 4 प्लस वाई हो गया। हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो x की जगह इसमें 4 प्लस वाई पुट कर दो, तो 4 प्लस वाई 36, 2 वाई आएगा 36 माइनस 4 दैट इज 32, तो y हो जाएगा आपका 16। जब y 16 निकल गया तो आप इसमें पुट कर सकते हैं x में, 4 प्लस 16 क्या होता है 20, आपका राइट आंसर आ गया 20x एंड y 16, यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20 है और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 16 है। आप चेक कर सकते हैं इसका पेरीमीटर, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ करोगे 2 इंटू में 20 प्लस 36 आ जाएगा, उसका हाफ करोगे 36 आएगा। अब ये 10th क्लास की हम बात करें तो इसमें ग्राफ की जरूरत होती है, आप इसको ग्राफ से ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ में क्या है x प्लस वाई आपने 36 लिया, x y प्लस 4 है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन देखो, अगर हम x की जगह 0 पुट करें तो y 36 आएगा, y को 0 पुट करें x 36 आएगा। दूसरे की बात करें तो अगर इसमें y 0 पुट करें तो x आ जाएगा आपका 4, अगर हम x को 0 पुट करें तो y आ जाएगा -4। अब इससे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो इजीली, ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया, आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 16। जहां ग्राफ कटेगा उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ और यहाँ। ये नॉर्मली व्हाइट पेपर पे हमने बनाया है, इसलिए पॉइंट में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू हमने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है जो होना चाहिए। और आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो बिल्कुल यही वैल्यू आएगी x20 और y16। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 6, कह रहा गिवन अ लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair should form it intersecting। कह रहा है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया हुआ है, अब आप एक अपनी मर्जी से ऐसा इक्वेशन लिखिए ताकि उस इक्वेशन के लिखने के बाद जो पेयर ऑफ इक्वेशन बने वो क्या हो इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, दैट मींस द बोथ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशन का क्या हो एक यूनिक सॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोलते हैं अद्वितीय हल निकले इसका, राइट। तो आप चेक कीजिए, कंडीशन बता रखा है आपको क्या होना चाहिए, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो चलो चेक करते हैं, 2x plus 3y minus 8 equal to 0, ये आपका गिवन है। हमने अदर इक्वेशन लिया अपनी मर्जी से 3x plus 4y minus 5, वो लोग मर्जी से कैसे लिया, तो दिमाग में ये सेट किया कि हमें लाना है इंटरसेक्टिंग, यानी a1/a2 कभी भी b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। हमने वही यूज किया है, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4, तो 2/3 हो जाएगा a1a2, b2 हो जाएगा 3/4, और ये दोनों इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरे इक्वेशन की अगर हम बात करें, दूसरे में पूछा गया पेयर लाइंस होना चाहिए, तो गिवन क्या है 2x plus 3y, आप क्या जानते हो पैरेलल लाइंस कब होते हैं, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और बराबर नहीं होगा किसके c1/c2। तो आप अपनी मर्जी से ऐसे ही नंबर लो जो a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल हो लेकिन c1/c2 इक्वल ना हो। तो आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, 4x आ गया, 6y आ गया, ये माइनस का 9 बराबर 0 आ गया। बस एक क्वेश्चन अब तुम्हारा बचा हुआ है, a1/a2 आ जाएगा 2/4, 1/2, b1/b2 आ जाएगा 3/6, तो ये आ जाएगा हाफ, और आप निकालोगे c1/c2, ये आ जाएगा -8/-9, 8/9। तो क्या देखा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 दैट नॉट इक्वल टू c1, सो इक्वेशंस आर ऑफ पैरेलल लाइन, ये पैरेलल है। नेक्स्ट तुम्हारा था कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट में बताया गया है 2x plus 3y minus 3। कोइंसिडेंट कब होता है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या होगा c1/c, तीनों इक्वल होना चाहिए। तो आपने क्या किया, सबको एक किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x आ गया, 6y आ गया, -6। अब a1/a2 निकालोगे 2/4 हाफ, b1/b2 निकालोगे 3/6 हाफ, c1/c2 निकालोगे हाफ, तीनों इक्वल आ गया। That means a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2. Lines are coincident. Okay. Next one, last question है, ध्यान दो। Draw the graph of equation x minus y plus 1. Draw graph of equation x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. कह रहा है determine the coordinates of the vertices of triangle formed by the lines
एंड एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। तो आप इसका क्या कह रहा है, तुम्हें एक इक्वेशन दिया गया दो, आप एक उसका ग्राफ ड्रॉ करो और ग्राफ ड्रॉ करने से जो ट्रायंगल बनेगा उसको आपके सेट करना, उसके पॉइंट्स बताने। तो आप देखोगे x माइनस वाई प्लस 1 जीरो है, x की जगह 0 पुट करोगे तो y आ जाएगा 1 और y 0 पुट करोगे x आ जाएगा -1। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन लोगे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, x 0 लोगे तो y 6 आ जाएगा और y 0 लोगे x 4 आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया, अब इसको ग्राफ ड्रॉ कर दो, ये पॉइंट्स कटेगा, हाँ ये पॉइंट कटेगा, इसको आप मिला दो। अब इसको देखो, इसे ट्रायंगल बन रहा है, ए बन गया, बी बन गया और सी बन गया। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 2 3, और बी का क्या होगा, तो यहाँ -2 0, सी का क्या होगा 4 0, आप लिख दोगे यहाँ 2 3 एंड दिस। तो ये था आज तक की क्लास। इसके अंदर हमने सारे जो 3 पॉइंट इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देखोगे, उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसके आगे अगली क्लास जो होगी हमारी, उसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसके बेसिक पॉइंट एंड क्वेश्चन कराएंगे। तो जो बच्चे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे हम बिल्कुल लगातार सीरियल वाइज क्वेश्चन जो है हर क्लास, यानी कि हमने स्टार्ट किया 10 11 12 एनडीए के क्वेश्चन लगातार इसमें डाले जा रहे हैं। आप उनको चेक कर सकते हो और इसको सब्सक्राइब करो ताकि आपको लगातार इस तरह की वीडियोस मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।